तो आज हम बना रहे हैं कान्हा जी के लिए नाइट सूट वूलन। तो बहुत इजी है। क्रोशिया की तो आपने बहुत देखे होंगे, मैं सिलाई से बना रही हूँ और बहुत ही इजी है, आप कोई भी इससे बना सकता है क्योंकि आजकल ठंडी शुरू हो रही है धीरे धीरे। तो हम बना के रख लेते हैं। ये मैंने बताना भूल गई, ये मैंने 30 फंदे डाले हैं इसमें, सिंपल ऊन से सिंगल धागे से 30 फंदे डाले हैं। तो अब हम इसको एक सीधा एक उल्टा, इस तरह आपने सुना होगा धनिया बुनती, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से बुनना है हमने। 6 सिलाई कंप्लीट करेंगे हम, एक सीधा एक उल्टा। हम इसे 3 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो ये हमने सीधी सिलाई बुन ली है, एक सीधा एक उल्टा। तो अब देखो उल्टी सिलाई में हम जो इस सीधा फंदा आ रहा है उसको हम उल्टा बुनेंगे आगे की तरफ, और जो ये उल्टा आ रहा है इसको सीधे की तरफ। धनिया बुनती की तरह हमने इसे बुनना है। इसी तरह हमने 6 सिलाई पूरी करनी है, सीधे के ऊपर उल्टा और उल्टे के ऊपर सीधा। हमने ये 8 सिलाइयाँ ले ली हैं, वो मैंने गलती से 4 बोल दिया था आपको, ये 8 सिलाइयाँ लेनी है। तो हमने अब क्या करना है, इस पर यहाँ से इसको एक घटाएंगे हम, ये 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पे 7 फंदे और लेने हैं। अब इन्हें 4 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से बीच में और एक एक साइड में। देखिए ये हमारे 7 फंदे हो गए, 6 7। अब हमने इसको वापस बुनना है। तो हमने 6 सिलाइयाँ ऐसी बुननी है, डिजाइन वही रहेगा हमारा, सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा। ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, यहीं से वापस मुड़ना है। अब हम फिर दोबारा से एक फंदा यहाँ से घटाएंगे, ये हमें गले के लिए घटाना है। ये इस तरह से 2 का 1, और फिर वही प्रोसीजर, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। अब हमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। इसके बाद ये 6 सिलाइयाँ हमें अब कंप्लीट करनी है पूरी। 3 हमारी अब हो चुकी हैं, हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप चाहो तो इसे बंद कर सकते हो इनको, नहीं तो इसी सिलाई में रख लो। अब ये हमने 14 फंदे भी 6 सिलाई ऐसे बुननी है, इसमें कुछ भी नहीं घटाना हमने बीच वाले। ये 6 सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है जैसे ही बुनी थी। देखिए मैंने ये जैसे 6 सिलाइयाँ पूरी की थी, इसकी बीच वाले की भी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। इसमें हमने कुछ भी नहीं घटाया है। अब हम इसी तरह से इसको बुनेंगे, लेकिन इसको बुनने से पहले हम इसको बंद कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे। यहीं से इसको मोड़ के इस तरह से, देखो ये ऐसे था ना, ऐसे मोड़ के और यहीं से हम बंद कर देंगे। तो देखो मैं दोबारा बताती हूँ, ये जो है इसको इस तरह से, ये हमने धागा छोड़ दिया था बंद करने के लिए। तो एक फंदा हम इसमें से लेंगे और एक इसमें से लेंगे, तो दोनों का हम एक कर लेंगे। फिर दोबारा से एक इसमें से एक इसमें से। अब इस बैक वाले फंदे को, पीछे वाले को ऐसे निकाल देंगे। जो दोबारा बताती हूँ, 2 का 1, और इसको इसमें से निकाल देंगे। इस तरह हम ये फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हमारे बंद हो चुके हैं। अब
इस साइड वालों को बुनेंगे, इसको हम इस सिलाई में डाल देते हैं। अब ये 6 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट करनी है। देखो जैसे हमने यहाँ से घटाए थे 2 फंदे गले के, वैसे घटाने हैं, बाकी सिंपल बुनना है। इस तरह से। अब मैं घटाना बता देती हूँ आपको। ये जो 2 बचे हैं हमारे, इनको हमने इस तरह से लेना है इकट्ठे। ये हमारा 2 का 1 हो गया। अब उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं घटाना। ये भी 6 सिलाइयाँ हमें कंप्लीट करनी है इसी तरह से। तो ये हमारी 6 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। 2 हमने यहाँ से घटा दिए हैं। अब इसको देखो सीधी साइड से इस तरह फोल्ड कर लेंगे और वैसे घटाने जैसे हमने अभी घटाए थे पहले कंधे के। इस तरह से दोनों सिलाइयों में से एक एक ले लिया, फिर इसको इसमें से निकाल दिया। इस तरह हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये हमारे आगे वाले ख़त्म हो गया। इनको भी हम बंद कर लेंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह। ये हमारा बंद हो चुके हैं। इस फंदे को इसमें से निकाल लेंगे। ये हमने बंद कर दिए हैं। अब हम बाजू तैयार करते हैं इसके। तो ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। बाजू के लिए हम 10 फंदे सिंपल धागे से डालेंगे। बाजू के लिए इसी तरह 10 फंदे ले लिए हैं सिंपल धागे से। आप इसको अब वैसे बुनना है सेम हमने 6 सिलाइयाँ सीधे उल्टे की, जैसे हमने उसको तैयार किया था। बस 6 सिलाइयाँ हमें इसमें कंप्लीट करनी है। तो हमने 4 सिलाइयाँ ले ली हैं। अब हम एक एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। सिर्फ एक ही बढ़ाएंगे, एक यहाँ से इस तरह से और एक इस साइड से। एक यहाँ बढ़ा लेंगे सेकंड लास्ट में। अब उल्टी सिलाई, ये छठी सिलाई है हमारी, इसको हम वैसे बुनेंगे। इसमें कुछ नहीं बढ़ाना। हाँ, तो हमने 6 सिलाइयाँ के बाद इसको बंद कर दिया है। तो ये देखो हमारी ये बाजू बन गई है। इसी तरह से हम एक बाजू और तैयार कर लेंगे। तो हम इसको सिल लेंगे। बाजुओं को तैयार कर दिया हमने।
देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और जो हमारे फंदे वाला धागा था इससे इस तरह से सिल लेंगे। और मैं आपको इसको सिल के बता देती हूँ इसके साथ। इसको सीधा कर लेंगे हम ऐसे। तो ये जो हमारी बाजू है इसको हम इस तरह से सीधी साइड से सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा आराम से सिलना पड़ेगा, छोटी चीज़ है, थोड़ा मुश्किल होती है सिलने में। एक बार इसमें से सीधी साइड से सिलनी है ये, और इसमें से थोड़ा उंगली को इसमें डाल देना ताकि ये और कपूर साइड वाला ना सिले। अब इसको इस साइड से पक्का कर लेंगे। ये देखिए हमारी एक बाजू सिल के तैयार हो गई है। अब हम दूसरी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे, दूसरी को भी इस तरह सिल लेंगे अब। तो देखिए हमारी शर्ट तैयार हो गई है। अब हम इसके पास एम्ब्रॉयडरी करेंगे क्रोशिया से। तो क्रोशिया को देखो इस तरह से लपेट लिया, इस तरह से, और यहाँ से हम शुरू करेंगे। आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो इसको। धागे को थोड़ा पक्का कर लो यहाँ पे। तो हमने सिंपल एम्ब्रॉयडरी करनी है। इस तरह से देखो, इस तरह से। आप जो भी कॉम्बिनेशन देना चाहते हो उसके साथ आप इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। इस तरह से हम बाजू में कर लेंगे। ये देखो हमने अपर बना दिया है। अब हम इसका लोअर तैयार करेंगे। लोअर लोअर तैयार करने के लिए हम 30 फंदे लेंगे। ये हमने 30 फंदे ले लिए हैं। अब इनको हमने सीधा उल्टा 3 सिलाइयाँ बुननी है। सीधी सिलाई सीधी, उल्टी सिलाई उल्टी, 3 सिलाइयाँ हमें बुननी है। ये हमने 3 सिलाइयाँ ले ली हैं, सीधी उल्टी और उल्टी। देखो अब उल्टी साइड है तो हम अब सीधी बुनेंगे पिछली साइड को। इस तरह से उल्टा नहीं बुनेंगे हम, उल्टी साइड को सीधा बुनेंगे। इससे होता क्या है, हमारा फोल्ड आसानी से हो जाता है। हमें ऊपर की साइड से लोअर शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा लास्टिक के लिए बनेगा। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी होगी, सॉरी सीधी होगी। अब फिर हमने वही धनिया बुनती डालनी है। अब हमने 10 सिलाइयाँ ले ली हैं धनिया बुनती में ही। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ करेंगे। तो ये हमारे 30 हैं तो 15 15 लेंगे। देखिए पहली सिलाई में ये फंदा उतारा हमने,
ये बुना, तो इसके 2 का 1 कर लिया हमने यहाँ पे। अब 13 फंदे हमने और लेने हैं इसी तरह। ये हमारे अब 11 फंदे हैं, एक हमने यहाँ घटा लिया 12। अब ये जो 2 हैं हम इसका 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इस साइड से भी हमने 2 का 1 किया, इस साइड से भी। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं घटाना, यहीं से हमने टर्न हो जाना है इस तरह से। तो ये हमारी टांगें बन रही हैं। इनको हम इसलिए अलग अलग डिवाइड किया है। 6 सिलाइयाँ हमें ऐसे ही बुननी है और बंद कर देना है। एक बार और घटाएंगे अब इसी तरह से। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अभी देखिए सीधी सिलाई आ गई। यहाँ से हम उतारेंगे इसको और इसको बुन के और इसमें से निकाल देंगे। ये हमारा 2 का 1 हो गया। तो लास्ट वाले 2 फंदों का भी हमने 2 का 1 करना है। ये हमारे लास्ट वाले 2 फंदे थे, इनका भी हमने 2 का 1 करेंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे और 2 सिलाइयाँ और फिर इसके बाद। अब हमें 3 सिलाइयाँ बुननी है, इसमें हमने कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। और फिर बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने इसको बंद कर दिया है। तो ये हमारी एक टांग होगी। अब दूसरी भी हम इसी तरह से बुन लेंगे। 2 घटा देंगे इस साइड और 6 सिलाइयाँ ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने तैयार कर लिए दोनों टांगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरह से। तो ये हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे और आसन को सिल लेंगे। फिर आगे बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। ये हमारी उल्टी साइड है, हमने सिल लिया है। और ये हमने 4 इंच की लास्टिक ली थी, ये राउंड वाली, आप जो मर्जी ले सकते हो। इसमें हमने गांठ लगा लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें से देखो इस तरह डाल दी और यहाँ से हम सिल लेंगे इसको। जो हमने यहाँ से उल्टी सिलाई ली थी, यहाँ से फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेंगे। बहुत ध्यान से लगानी है। आप नाड़ा भी डाल सकते हो, अगर प्लास्टिक है तो आप प्लास्टिक डाल सकते हो। इस तरह सेट कर लेनी है हमें और इस तरह से। कैप के लिए 6 फंदे लगा दिए हैं सिंगल धागे से। तो अब हम इसका एक सिंपल बुनेंगे और इसका 1 का 2 करेंगे इस तरह से। इसका भी 1 का 2 करेंगे। इसका भी 1 का 2। हमें टोटल 16 फंदे करने हैं। तो 2 सिलाई में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब लास्ट वाले को हम सिंपल बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हम उल्टी ले लेंगे। अब हम इसको सिंपल बुन लेंगे। सीधी सिलाई आ गई हमारी। उतार लो चाहे आप बुन लो। अब इसके 1 के 2 करने हैं। इस तरह हम डबल कर लेंगे। हर फंदे का 1 का 2 बार बुनना है। एक बार आगे से, एक बार पीछे से, इस तरह से। देखो ध्यान से, धीरे धीरे बताती हूँ मैं। एक इस तरह से
एक इस तरह से। लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे, उसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाना। और हमारे फंदे हो गए 1 2 3 4 5 6 8 10 20 फंदे हो गए हमारे। उल्टी सिलाई हम उल्टी ले लेंगे। अब हमने जैसे ड्रेस में डाला था धनिया बुनती, वैसे डालनी है, एक सीधा एक उल्टा। 6 सिलाई हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। हमारी 6 सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको 20 फंदे बोले थे, सॉरी 18 फंदे हैं हमारे। तो अब हम ये 4 फंदे यहाँ से बंद कर लेंगे। देखो इस तरह से 1 2 इस तरह से, जैसे आप बंद करना चाहते हो। 3, ये 4 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब हम इनको सीधे सीधे बुनेंगे। और इधर से भी हम 4 फंदे बंद कर लेंगे इसी तरह से। 1 2 3 4 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब हम इसको उल्टी सिलाई उल्टी, बीच वाले फंदे रह गए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, देखो 10 फंदे हमारे ये। चार फंदे हम सीधे बुनेंगे। 4 हमारे फंदे ये हो गए। अभी हम बीच वाले फंदे बुनने हैं। 1 2। अब हम यहाँ से 6 फंदों से वापस हो जाएंगे। 4 ये और 2 ये, इधर हमारे 4 बच गए, यहीं से वापस हो जाएंगे हम। ये 2 फंदे बीच वाले और ये 2 फंदे ले लेंगे इसके साथ हम। इस तरह से अब इसके साथ ये 4 फंदे, इनमें से हम 2 फंदे और ले लेंगे। 2 फंदे बुन लिए, अब फिर वापस हो जाएंगे हम। अब ये 2 फंदे ले लेंगे हम यहाँ से। तो 8 फंदे हमने बुन लिए हैं और 2 फंदे रह गए हैं, ये हम यहीं छोड़ देंगे। अब यहीं से वापस हो जाएंगे। अब 8 में से हम ये 6 फंदे बुन लेंगे और ये लास्ट वाले 2 फंदे फिर छोड़ देंगे। सीधी उल्टी सिलाइयाँ लेनी है हमने। ये 2 फंदे छोड़ दिए, अब यहीं से वापस हो जाएंगे इस तरह से। अभी हमने 6 बुने थे, अब 4 बुनेंगे। अब इस साइड से हम 2 छोड़ देंगे, इस तरह से छोड़ दिए, यहीं से हम वापस हो जाएंगे। अब हमने 2 ही फंदे बुनने हैं और इस साइड हमने ये 2 फंदे छोड़ दिए, तो हमारे बीच वाले 2 फंदे रह गए। अब उल्टी सिलाई में हमने ये जो 2 फंदे हैं ये बुनने हैं और साथ में जो छोड़े हुए फंदे थे ये 2, इनको भी बुन लेंगे साथ। अभी हमारे वापस 4 हो गए। अब सीधी सिलाई में हम ये 4 फंदे और जो इस साइड छोड़े हुए थे हमने 4 फंदे, इनमें से 2 बुन लेंगे। ये हो गए। अब वापस हमारे 6 फंदे हो गए। अब दोबारा से यहीं से टर्न हो जाएंगे। अब हम 6 फंदों के 8 बुन लेंगे। 6 हमारे ये फंदे और 2 हमारे ये बचे हुए। अब
इस तरफ से हम ये बाकी सारे फंदे जो बचे हुए हैं वापस हमारे 10 फंदे हो जाएंगे, ये भी बुन लेंगे। ये हो गया। अब हम इनको बंद कर लेंगे सारे फंदों को। इस तरह से देखिए बंद कर लेंगे। हमने ये ब्रिम्ड बनाई थी, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखो अपने आप फोल्ड हो जाएगी यहाँ से, ये होगी। अब इसको हम सिल लेंगे इस तरह से। इसीलिए वापस धागा हम इस तरह ले जाएंगे और काट देंगे। अब ये जो है ये धागा हमने इधर से लिया हुआ है, इसको हम इस तरह से सिल देंगे। एक और दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया था, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये हम सिलाई कर लेंगे इसकी। ये हमने सिल दिया, इनको सीधा कर लेंगे। ये हमारी कैप तैयार हो गई है। अब हम इसकी साइड साइड से ब्लू कलर की, जैसे हमने उसमें स्वेटर में किया था डिजाइन, वैसे ही क्रोशिया से यहाँ अंदर से हम सुई डालेंगे इसमें। आप चाहे तो छोटा सा पॉम पॉम बना के लगा सकते हो और इस तरह से भी लगा सकते हो। देखो सुई में इस तरह से लपेट लेना इसको 10-12 बार। इसको इस तरह से निकाल के जैसे हमने शर्ट में बटन लगाया, इस तरह से वापस इधर से धागा पक्का करके काट देंगे। सुई से हम यहाँ भी इसको एक चैन जैसी बना लेंगे। आप क्रोशिया से भी चैन बना के लगा सकते हो और सुई से भी लगा सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। देखो इस तरह से। इस तरह से बहुत इजी ड्रेस है और मात्र 2 घंटे मेरे को लगे नहीं है। वो मैं समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो 1.5 घंटे में ड्रेस तैयार हो जाती है और बहुत इजी है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी ब्रिम्ड कैप बन गई छोटी सी, देखो। हम कान्हा जी के बूट बना रहे हैं। बूट के लिए हमने यहाँ 10 फंदे ले लिए सिंगल धागे से। अब हम 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लेंगे इसमें। 6 बुननी है सीधी सीधी, उल्टी साइड से सीधी और सीधी साइड से सीधी। हमने देखिए हम इस तरह का बूट बनाएंगे। ये देखिए ये डोरी है हमारी। तो हम 6 सिलाई बुन ली है। अब हम इसमें से 6 फंदे बंद कर देंगे 7वीं सिलाई पे। 1 2 3 4 5 6
अब ये जो 4 फंदे हैं इनको बुनना है हमने। ये देखिए, अब ब्लू धागे से हम ब्लू धागा यूज करेंगे इस तरह से। इसको यहाँ पे पक्का कर लेंगे, गांठ लगा लेंगे। अब सीधी सिलाई फिर सीधी बुनेंगे, उल्टी सिलाई भी सीधी बुनेंगे और सीधी भी। तो ये हमने ब्लू धागे से बुन लिया 4 फंदे। अब हम इससे येलो से बुनेंगे 2 सिलाइयाँ ब्लू की, 2 येलो की, सीधी सीधी। ये देखिए, छोटी चीज़ है, थोड़ा सा इसमें संयम चाहिए होता है, नहीं तो जल्दी बन जाती है। अब ब्लू से ये हो गया हमारी 6 सिलाइयाँ पूरी। अब हम इस धागे को ब्लू वाले को काट लेंगे। अब यहाँ पे हम वाइट धागे से इसको इस तरह से ले आएंगे, वाइट धागे से, सॉरी ये येलो से। अब वापस 4 फंदे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस धागे को इससे बांध देंगे, ये जो ब्लू था। अब हमने जो 6 फंदे यहाँ घटाए थे वो 6 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो बढ़ाने कैसे, हम इस तरह से 6 फंदे वापस इसमें डाल लेंगे सिंगल धागे से। 4 5 6, ये हमारे 10 फंदे वापस हो गए। अब हमें 6 सिलाई सीधी सीधी लेनी है जैसे मैं यहाँ पे ली थी, और इसको बंद कर देंगे। देखिए, हमने इस तरह से बुन लिया है। यहाँ 6 सिलाइयों के बाद हमने बंद कर दिया है। अब हमने जो धागा यहाँ पे छोड़ा था इसको हम इस तरह से कर लेंगे, देखो इस तरह से। अब इसको सिल लेंगे हम इस तरह से दोनों साइड। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो यहाँ इधर इसको फोल्ड करेंगे, सुई में धागा डालेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। जो हमने 6 फंदे लिए थे इस तरह से। अब हम इसको सिल लेंगे, यहाँ पे एक एक टाँका लगा लेंगे इस तरह से। इस तरफ भी ऐसे सिल लेंगे। ये जो हमने फोल्ड किया है इसको भी इस तरह ऐसे सिल लेंगे। और धागे को हम यहाँ काट लेंगे। अब ब्लू धागे से हम क्रोशे से एक चैन बनाएंगे। इस तरह से हम धागा डाला, उंगली में लपेटा और इस तरह से। आप हाथ से भी डोरी बना सकते हो। आप इसकी इतनी इसमें गांठ लग जाए और इसमें आ जाए, बस इतनी लंबी बनानी है आपने नाप के से। तो थोड़ी सी और बुन लेते हैं। ये हमारी 7 या 8 इंच की डोरी बहुत है।
हम इसको काट देंगे। सिलाई के जरिए भी डाल सकते हो इसको, सुई से भी डाल सकते हो। देखो इस तरह से। अब अपने ठाकुर जी को पहना के इस तरह से इसको बांध देना। तो ये हमारा ठाकुर जी का शूज बन गया। तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलते हैं नए आइडिया के साथ। थैंक यू।